हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फ्लेक्सी कैप का क्या हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना वेल्थ को ग्रोथ करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। वो मार्केट के हिसाब, मार्केट अगर अपवर्ड जाता है तो वो कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता है, और मार्केट जब डाउनवर्ड जाता है तो वो लार्ज कैप में स्विच कर जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है मार्केट डाउनवर्ड के टाइम में बहुत ज्यादा शार्प फॉल होता है, और मार्केट जब उठता है तो स्मॉल और मिड कैप ज्यादा परसेंटेज से ग्रो करता है। तो आप, तो एक फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो कौन सा टाइम में इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम कोई भी स्पेसिफिक फंड जैसे स्मॉल कैप चूज करें या मिड कैप चूज करें तो फंड मैनेजर के पास वो ऑप्शन नहीं होता है। उसको मार्केट डाउनवर्ड होने से भी मिड कैप में या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। इसके लिए जब डाउनवर्ड मार्केट जाता है तब लॉस ज्यादा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फंड मैनेजर को जरूर देना चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई फाइनेंशियल सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। मैं अपना जो स्किल्स और एजुकेशन एजुकेशन के बेस पे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। और आप और कोई भी स्पेसिफिक फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एडवाइजर को चूज करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज में बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। चलिए शेयर करता हूँ। ईटी मनी का प्लेटफॉर्म खोल के रखा हुआ है। ईटी मनी के प्लेटफॉर्म में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड होम में जाना है, एक्सपोर्ट म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप भी है और यहाँ पे मल्टी कैप भी है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्सी कैप के बारे में जानेंगे। मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए फ्लेक्सी कैप, जो कि कंपैरेटिवली सिमिलर है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो फंड मैनेजर के पास ज्यादा है उसमें चूज कर सकता है स्मॉल मिड और लार्ज में किस में कितना परसेंटेज वो खुद सिलेक्ट कर सकता है फ्लेक्सी कैप में। तो फ्लेक्सी कैप फंड आप अगर जैसे सर्च करेंगे तो ये आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप, जेम फ्लेक्सी कैप, एसजीएफसी फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन, यूनियन, पीजीआईएम, डिफरेंट टाइप फ्लेक्सी कैप में आपको देख सकते हैं। लेकिन उसमें आपको देखने का टाइम में आपको इस ऐसे जैसे जैसे आर टू कंपेयर, आपको इसे क्लिक बॉक्स है यहाँ पे, आर टू कंपेयर में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप उसको डिफरेंट फंड से कंपेयर करें। जैसे आप मार्केट में कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी अगर कोई भी एक दाम, जैसे आलू का दाम अगर कोई बोलता है कि 30 रुपीज पर केजी है, तो आपको मन में डाउट रहता है कि आप दूसरा शॉप तो कहीं 20 रुपीज नहीं बेच रहा है, 25 में नहीं बेच रहा है, तो आपको दूसरा शॉप में भी जाके देखना पड़ता है कि दूसरा शॉप में कितना दाम में बेच रहा है। तो आप अलग अलग दो तीन शॉप में देख के आप उसका वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप डायरेक्टली कोई भी, जैसे कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी फंड खरीदते हैं, तो उससे पहले आपको अलग अलग फंड के हिसाब से फंड से कंपेयर करके देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें क्या लॉसेस चांसेस, क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है। तो अलग अलग चीजों को कंपेयर करके देखना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आपको ही करना है। लेकिन आपको कंपैरिजन कैसे करना है, आपको क्या टर्मिनोलॉजी है, वो आप जान सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। देखिए, आप अगर एटी मनी में बेस में जाएंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न जो दे रहा है वो ऊपर ऊपर देखिए, आप जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो रिटर्न जो है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे रिटर्न 5 ईयर्स के दिया हुआ है, तो 5 ईयर्स में रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 31% दिया हुआ है, और जेएम फ्लेक्सी कैप में 25% दिया हुआ है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो है वो 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में वही रिटर्न देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फंड किस तरह परफॉर्म कर रहा है लास्ट में, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट बाय इटसेल्फ। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करता है कभी कभी। तो आप अगर एकदम खराब फंड ले लेंगे, उसका हिस्ट्री एकदम खराब है, तो आप कोई भी फंड अगर लास्ट 5 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और आप बोलेंगे कि उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हिस्ट्री, क्योंकि वो तो 5 साल में पहले जो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको समझने की कोशिश करना है कि कोई फंड पहले से जो अच्छा रिटर्न दे रहा है और क्यों अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसके बारे में आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है।
आपको अगर नेगेटिव में आप जाएंगे तो हो सकता है कि वो फिर से फ्यूचर में भी नेगेटिव हो जाए। तो आपको एक मीडियम वे से देखना है कि सबसे बेस्ट लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है, एक मीडियम भी आप चूज कर सकते हैं। इसलिए आप अगर इसको कंपैरिजन में क्लिक बॉक्स में क्लिक करेंगे 4 से 5 म्यूचुअल फंड, उसमें आपको ऐसे कंपेयर करके दिखा देगा। चारों म्यूचुअल फंड को मैंने एक कंपैरिजन का टेबल यहाँ पे दिखा दे रहा है, उस पर आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड कैसा है। तो ये पहला फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप, दूसरा है जेएम फ्लेक्सी कैप, तीसरा है एचडीएफसी, चौथा है पराग परिक फ्लेक्सी कैप। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप कुछ इंटरनेशनल फंड को भी में भी इन्वेस्ट करता है। जो कि अगर आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ स्टॉक जो है वो आउटसाइड इंडिया का भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रेटिंग वीआर और रेटिंग के हिसाब से 5 स्टार रेटिंग है जेएम फ्लेक्सी कैप और पराग फ्लेक्सी कैप। क्योंकि 5 स्टार रेटिंग जो है वो अच्छा माना जाता है, तो आप अगर रेटिंग के हिसाब से देखना है तो 5 स्टार रेटिंग पराग परिक और जेएम फ्लेक्सी कैप है, तो ये दोनों का एडवांटेज 5 रेटिंग के हिसाब से है। और सब कैटेगरी में सॉरी ईटी मनी रैंक जो अब है वो भी आप देखिए, ईटी मनी की रैंक के हिसाब से क्वांट फ्लेक्सी कैप 3 में है, क्योंकि क्वांट फ्लेक्सी कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है। और पराग परिक 1 में है। देखिए आपको अगर दो चीज, देखिए आपको दो चीज यहाँ पे मिल गया, पराग परिक फ्लेक्सी कैप को आपको बीआरओ रेटिंग 5 स्टार मिल रहा है, और ईटी मनी का भी रैंक 1 मिल रहा है। तो इसमें से ये तीन कैटेगरी, चार में से ये रेटिंग के हिसाब से ये आगे बढ़ गया। नेक्स्ट देखना एज। एज अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो सबका 10 साल के आसपास है, 10 साल से थोड़ा ज्यादा है, तो अप्रोक्स चारों फंड का एज सेम है। अगर आप फंड साइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा है पराग परिक, उसके नीचे एचडीएफसी, बीच में 862 है जेएम फ्लेक्सी कैप, और क्वांट फ्लेक्सी कैप पे 2485। तो अगर आप एकदम ज्यादा वाला देखेंगे तो ये ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होने से भी इसमें रिस्क कम है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिवर्सिफाइड पराग परिप्रेक्ष्य के पराग परिप्रेक्ष्य के आपका फंड साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी है, अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल फंड्स और बड़े फंड्स में इन्वेस्ट करता है। और एक इसमें जेएम फ्लेक्सी की आपको सबसे अच्छा चीज है कि वो उसमें अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसमें अगर उसके पास और उससे भी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट करना ही है कहीं पे, ऐसा वो बर्डन नहीं है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी जेएम फ्लेक्सी की आपके पास है, जो कि पराग के पास कम है। तो ये आप थोड़ा समझ सकते हैं इस वजह से। और कंपेरिजन अगर 1 साल का करें या 6 महीना तो नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1 साल का अगर कंपेरिजन करें तो सबसे अच्छा जेएम फ्लेक्सी का दिया है। देखिए क्योंकि जेएम फ्लेक्सी का आपके पास फंड साइज जो कम है, अगर फंड साइज कम है, कोई भी एक पेड़ जो छोटा है वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ को ग्रो और ज्यादा ग्रो करना मुश्किल होता है। तो आपको ये भी समझना है कि छोटा फंड जो है वो ग्रो करना इजी है। लेकिन देखिए पराग परिक 32% रिटर्न दिया है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो आपको ये दोनों बीच में एक एक सिमिलरिटी देख पा रहे हैं कि रिटर्न भी क्वाइट 1 साल में सिमिलर दिया हुआ है, 5 साल में भी ये 22 दिया है, तो ये 23 दिया हुआ है, जो पारंपरिक बहुत अच्छा दिया है। लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप भी ये सबसे अच्छा दिया हुआ है 5 साल में। तो आप फ्लेक्सी कैप में भी अगर आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा सा कुछ दो फंड चूज कर सकते हैं। जैसे आपने अलग अलग फंड भी चूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है, आप दो फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ रिटर्न के हिसाब से रिटर्न इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ रैंक के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है स्टैंडर्ड डिविएशन, सार, बीटा। यहाँ पे अगर आप इसे रखेंगे तो यहाँ पे बारे में आपको समझाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है समझना है तो यहाँ पे देखिए, लिखिए स्टैंडर्ड डिविएशन डिपेंड द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड आज एनुअलाइज परसेंटेज। तो इसमें किसमें कितना रिस्क है वो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा है, जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा है क्वांट फ्लेक्सी कैप, इसलिए क्वांट फ्लेक्सी कैप का रेटिंग थोड़ा सा कम है, रिस्क बेस्ड। सी शार्प, शार्प क्या है? शार्प इज मेजर ऑफ द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न टू द इवेलुएट फंड्स परफॉर्मेंस। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो शार्प है, जो कि क्वाइट सबका आसपास सिमिलर ही है। और बीटा क्या है? बीटा इज द मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क बाय
रिलेटिव रिस्क वर्सेस बेंचमार्क। बेंचमार्क से कंपैरिजन में रिस्क ये कितना ले रहा है, वो बीटा है, जो कि पारस्परिक का कम है। पारस्परिक उसके हिसाब से रिस्क कम है। और सटीनो क्या है? सटीनो इज द मेजर ऑफ रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। आप जो रिस्क ले रहे हो उसके बेस पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उससे सबसे ज्यादा दे रहा है फ्लेक्सी, दे रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप। ऐसे ऐसे अलग तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा इज द रिस्क एडजस्टेड एक्सेस फंड रिटर्न ओवर द बेंचमार्क रिटर्न्स। एक बेंचमार्क जो है हमारा है, नॉर्मली एक निफ्टी एक बेंचमार्क माना जाता है। उससे कितना रिटर्न ज्यादा दे रहा है? सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे दिख रहा है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बेंचमार्क से भी ज्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप दे रहा है। लेकिन बाकी सब भी अप्रोक्स 6 से 8 रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन उससे सबसे अच्छा क्वांट फ्लेक्सी कैप दे रहा है। तो आप रिटर्न के बेस के भी कुछ फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ रिस्क के बेस से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ आप सेक्टर्स के बेस के फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, देखिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप एनर्जी में 21%, फिनांस में 18% और हेल्थ केयर में 16% है। नॉर्मली सारे सेक्टर हेल्थ केयर में या फिनांस में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिनांस में देखिए सारे अप्रोक्स कोई 20, कोई 30, कोई 30 फिनांस में सब इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग और फिनांस सेक्टर बहुत जल्दी डाउन नहीं होता है, क्योंकि उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट 25 से 20 से 30% सब करते हैं, जो कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। हेल्थ केयर पर एनर्जी का ग्रोथ नेक्स्ट 5 साल में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ईवी सेक्टर में क्योंकि धीरे धीरे कोल बेस्ड गाड़ी है, जो पेट्रोल की गाड़ी है, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। आप शायद देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में एक ग्रोथ का चांसेस है। इसलिए क्वांट पैसे आप एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। और पराग परी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। तो आपको भी वो चूज करना है कि आपको किसमें ज्यादा फ्यूचर दिख रहा है। आपको टेक्नोलॉजी में फ्यूचर दिख रहा है कि एनर्जी और हेल्थ केयर में फ्यूचर दिख रहा है, तो आप उस बेस पे भी कर सकते हैं। और कंपनी के बेस पे कर सकते हैं। आप अगर कोई कंपनी को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे क्वांट फ्लेक्सी का आपका ज्यादा है रिलायंस, अदानी, जियो में। और जेएम फ्लेक्सी का आपका आईसीआईसीआई, लार्सन टोब्रो, स्टेट बैंक में, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में। तो आप किस कंपनीज को ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसा भरोसा कर सकते हैं, जिसका ग्रोथ आपको समझ में आ रहा है कि उसमें ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, आप उसके बेस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे है पी रेशियो। पी रेशियो अगर ज्यादा है तो उसका आपको कम वाला अच्छा है। पी रेशियो तो कम जो सबसे है वो आपको चूज करना चाहिए, जैसे उस बेस पे कॉन्प्लेक्स क्या का पी रेशियो थोड़ा कम है। वैसे और भी बहुत सारा है टर्मिनोलॉजी, वो भी आप धीरे धीरे एक एक करके गूगल में जाके चेक करके टर्मिनोलॉजी देख करके आप उस पर भी बेस हिसाब से देख सकते हैं। मेन टर्मिनोलॉजी जो है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो और पी रेशियो अगर कम है तो अच्छा है, और एक्सपेंस रेशियो भी कम हो तो अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो मतलब ये है कि आपको जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, आप कितना पैसा वो आपका फंड को मैनेज करने के लिए ले रहा है। तो अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसमें 77 पैसा क्वांट फ्लेक्सी कैप आपको लेगा मैनेज करने के लिए। आपको 100 रुपीज को 77 पैसा लेगा मैनेज करने के लिए। जहाँ पे पराग परी जो है वो 100 रुपीज को 65 पैसा लेगा मैनेज करने के लिए। तो आपको इस बेस पे सबसे लो जो हो रहा है वो 65 पैसा हो रहा है 100 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने के लिए। उसी हिसाब से आप ज्यादा जितना करेंगे तो उतना बढ़ता रहेगा। और एग्जिट लोड है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के पहले आप अगर फंड को रिडीम कर देंगे पैसे को, तो एग्जिट लोड आपको 1 साल से पहले, आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से आज आज बाय कर रहे हैं, तो 1 साल तक एटलीस्ट इन्वेस्ट करना है। उससे बाद में आपको वो रिडीम करना चाहिए, नहीं तो आपको 1% का एग्जिट, 2%, 1% का एग्जिट लोड लगता है। तो इसमें कोई लॉक इन नहीं है। और बेंचमार्क निफ्टी 500 है। तो कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं? 100 रुपीज एसआईपी कर सकते हैं, 5000 का लमसम कर सकते हैं अप्रोक्स। इसमें समान है, लेकिन एचडीएफसी फिक्स कैप में आप, सॉरी, एसआईपी इसमें 1000 कर सकते हैं। और एचडीएफसी फिक्स कैप में सिर्फ 100 रुपीज में आप चालू कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि सिर्फ 100 रुपीज में आप एक एसआईपी चालू कर सकते हैं।
लमसम भी 100 रुपये आप HDFC फ्लेक्सी कैप का सबसे कम पैसे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप ये फंड मैनेजर भी चेक चेक कर सकते हैं। फंड मैनेजर का प्रोफाइल आप गूगल में जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर का नाम दिया हुआ है, तो फंड मैनेजर का प्रोफाइल भी आप चेक करके उसके बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अलग अलग वे से आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके एक प्रॉपर वे से डिसीजन लीजिए। और अगर फिर भी आपको मन में डाउट है तो आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का सलाह लीजिए। कोई प्रॉपर एडवाइजर का सलाह लीजिए। किसी ऐसे ही दोस्त ने किसी कोई बोल दिया और उसके बेस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉसेस भी हो सकता है। तो आप अब एडवाइस लेना है तो सही आदमी को चूज कीजिए, ऑथराइज पर्सन से एडवाइस लीजिए, या आप खुद अच्छे से एनालिसिस कीजिए तब जाके इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल आप विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे चैनल में मैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। और अ, देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप जाने से आप यहाँ पे अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टेड किए हुए हैं, ग्रो अप में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटी मनी ऐप के थ्रू से कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, टैक्स सेविंग फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, सबके बारे में धीरे धीरे आप, ईपीएफ, बीपीएफ, पीपीएफ का कंपेरिजन, तो सब कुछ आप एक एक करके वीडियो देख के आप बहुत अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।